गवर्नमेंट सारे इंसान बात लोग पीएमओ सर ने टैली करनी पीएमओ सर जी सर तो ये टैली करो जेडे दे देन उन्हें अपनी लिस्ट करनी है स्टैंप जेडी होगी ना वो तुसें उन्हें डायरेक्शन नहीं देनी है जिंदा सब्जेक्ट उनका कारोबार है मैं तुसें आखा नहीं आनी नहीं करो गल नहीं बनदी उन्हें अली आपू आखिया कि भाई जेडी लिस्ट है उनदे कोल सैंपल हो चुके थे उसने कट करूं मैं ये तुसें आखिया ना तो सुनो वो तरीकाकार सारे कोल है सारी बस फिर सदो फिर जल्दी जल्दी विवाद बनाने वाली गल है सदो फटाफट सदो फटाफट टीम आई है हो गया इससे मार्केट की गल करेगा ना ये इथों के उत्थों 65 हो के करा टेस्ट ओ जनाब गली भी है सारी दुकानां बंद ना थे 40 दुकानें घड़ी लगी है ओए लगी नहीं है ओ मर गए मैं मार्केट में आया ये नहीं दिया ते सुनो इनने 65 हो के टेस्ट होए मैं उत्थे गया बैठा उत्थे बैठे 1 सेकंड नहीं लिया मैं 1 सेकंड मैं पूरा टेस्ट अब उनके तक उठे नाम बोले जी जेडे लिखे सारे हिस्से में ले लेना भी आप लेने ही ना इथे पे दे भी तो वेट करो ना मैं टीम पे कितना वेट करना सर तुझे ड्यू गल ये तो भी तुझे ये टाइम वेस्ट टीम पे आई सर्वे करा दीजिए बस सर्वे करा दी बस कर नहीं तार से बताओ ना सर्वे ये में ही है ना तार से गाड़ी बना दे तार नहीं लगना तभी भाई हमारा भी अपना कुछ आगे देने चलो नहीं जाना ना चलो ये नहीं सकता ये फ्रॉड रहे ये आर्डर में छोड़ो बने ये इंप्लीमेंट करो उनकी अपनी मजबूरी है मैं तो एक स्टैंड खेलना से मैं दसो रात में क्या तुमने फैसला किया मेरे कने अरे उनकी टाली ना कर दो मारे आखिर में नहीं टाली करो मैं टाली बहुत डॉक्टर बिलाल आया उसे जैसे होगा सारे बंदे कराएंगे देखो बीएमओ ध्यान दो टाली से कर दो सी यार सर तार लाइए टाली होना बगैर तारे टाली नहीं हो सकता आपू तो लोग ज्यादा स्पीच करते हो पैनिक नहीं होना नाक में बीमारी है नॉर्मल बीमारी आ सकते हैं ये कट होए जेड़ा आस्ते आखना कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तुंदा नुकसान है ऑटोमेटिकली गल होनी चाहिए इकट्ठे होना भी थोड़ा लेकिन तुम ये चीज नहीं समझते मेडिकल टेस्ट कराना बड़ी दूर की गल है इकट्ठे कराने की करना नहीं होना चाहिए ऑल ओवर भी कोई टेस्ट नहीं हो कोई डॉक्टर कैसे करा रहे सर्वे वास्ते टीम है उस टीम जाना और सर्वे करना सर्वे अस्करी कराई सर साड़ी पोटेंशियल पर इन्ना है तुहाडे सारा सर्वे अस्करी देने तुसें 5 मिनट ही ओदे तो चलन दियो लेकिन सरकार ने एक टीम भी रखी दी है ओने वेरीफाई सरकार ने हमारा गाइडलाइन अल्लाह खोर आईदा अल्लाह खोर दे कुछ गाइडलाइन कुछ गाइडलाइन दे गाड़ी में चलो ना तो सारे पता से दियो गाइडलाइन दे गाड़ी में चलो ना वो कैसे दी थी अरे ये नहीं है दूसरा लिया खाली टेस्ट करो ना फिर सर्वे करो सर्वे पहले ना टेस्ट पहले नहीं होना कोई टेस्ट होना ताकि वो पैड हाथ में टेस्ट दांत पैड सारे शहर दे पहले सारा चलो अगले चला और हिंदी कर लो चलो चलो बोलो चलो यार इंदर रखने कार्रवाई सर्वे करिए गल खत्म
दुनिया वाले लोग मैंने 12 बजे फ़ोन किया मैडम को कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कीजिए 4 बजे के करीब आइए। और 4 बजे मैं गया, वहाँ पे गया तो ऑलरेडी उनकी कोई बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। 5:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात हुई उनसे और आधा घंटा हम बैठे वहाँ पे। मैंने सारी उनको बताया कि कैसे कैसे है, आप मेरे साथ टीम भेजिए, मैं दिखाता हूँ आपको इसको कैसे बंद करना है और दुकानदारों को मत बंद कीजिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए, तो 7 बजे के करीब आइए। और उस पर ACR साहब को भी बुलाया उन्होंने, एडिशनल DC साहब को भी बुलाया, तहसीलदार साहब भी वहाँ पे बैठे थे, मैं भी बैठा वहाँ पे। उस पर यही फैसला हुआ कि आप ऐसे कीजिए। मैंने कहा मैडम जी इनकी टेस्टिंग हो गई है, क्योंकि परसों इनकी टेस्टिंग हुई है। उन्होंने कहा कि अगर टेस्टिंग हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं पूरी टीम भेजूँगी वहाँ पे मौके पे, तो इनकी लिस्ट बनेगी, जिनकी टेस्टिंग हो गई है उनकी नहीं होगी, जिनकी नहीं हुई है उनकी हो जाएगी टेस्टिंग। टेस्टिंग होने के बाद जो है दुकानें जी खोल सकते हैं। मेरे मैडम से यही बात हुई कि अगर आपने कुछ इसका तार लगाने का कोई हल निकाला है तो मेरे को आप बताइए कौन सा नक्शा आपने किया है, नहीं तो मैं आप मौके पर जाता हूँ। तो उन्होंने कहा आप जाइए इनके साथ। तो लेकिन उसके बाद वहाँ पर ही फैसला हो गया कि जहाँ से लेकर नीचे तक जो है वो टेस्टिंग होगी इनकी। तो आज रात को मैं इनके पास आया 8 बजे के करीब। ये सब दुकानदार जहाँ पे खड़े थे मेरा वेट कर रहे थे। मैंने इनको कहा कि आप ऐसे कीजिए, दोनों तरफ से एक आदमी इधर से जाइए, एक इधर से जाइए, दोनों तरफ से लिस्ट बना लीजिए और 9 बजे के करीब मेरे पास लिस्ट भेज दीजिए। मैं लिस्ट लेके BMO साहब के पास जाऊंगा तो आपको उसी पर टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन 11 बजे तक मेरे पास लिस्ट नहीं पहुंची। तो फिर मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया कि आप चलिए मेरे साथ, लोग इकट्ठे हुए हैं, तहसीलदार साहब जहाँ पे मौके पर आए हैं। तो अभी डॉक्टर साहब भी जहाँ पे आए थे मौके पे, तो उनको 2 आदमी उनके साथ लगाए हैं, इनकी लिस्ट बनेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी टेस्टिंग हो और जो प्रॉब्लम दुकानदारों को आ रही है वो हल है। रात को क्या हुआ क्या नहीं पता, लेकिन 8 बजे के पहले जो था सिस्टम था वो मैंने इनको दुकानदारों को सब कुछ समझा के गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने उस्काया होगा, कैसे हुआ क्यों हुआ। 10:30 बजे तक मुझे कोई कॉल नहीं थी, लेकिन 12 बजे तक मैं इनके लिंक में रहा। उसके बाद जो तारें लगी, देखिए जो गाइडलाइन है ऊपर से, जो गाइडलाइन है मैं समझता हूँ कि DC मैडम उससे बाहर नहीं जा सकती। अगर उसके बाद DC मैडम जाएगी तो एक्शन भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुछ गाइडलाइन आई है ऊपर से, जैसे गाइडलाइन आई होगी उसी हिसाब से, क्योंकि 1:30 बजे के करीब कल इन्होंने ऑर्डर निकाला, मैडम ने 1:30 बजे दोपहर को ऑर्डर निकाला, तो उसके बाद ये सारा सिस्टम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैंने परसों भी दुकानदारों से यही अपील की थी कि आप अपने अपने टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि परसों भी यही प्रॉब्लम आई थी और 2 घंटे के अंदर 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी तार जहाँ पे लगी हुई थी वो उठा लिया उन्होंने। तो मैं आज भी यही अपील करूँगा, जिन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं कराए हैं वो टेस्ट करा लीजिए और दुकानदार अपनी दुकानें खोलें।